बेटा, कल की क्लास में आपने उन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालनी सीखी जो आपने नाइन्थ या टेंथ क्लास में कभी ना कभी पढ़ रखी थी। आज उन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकालेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नई है। इनमें सबसे पहले आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखिए बेटा, 11th में एक चैप्टर आएगा ग्रेविटेशन। उस ग्रेविटेशन में आप सीखेंगे कि अर्थ और मून के बीच में एक फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। F है फोर्स, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 अर्थ का मास, m2 मून का मास और r उनके बीच में सेपरेशन। हमें इसमें से G की डायमेंशन चाहिए, तो G इक्वल क्या होगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब F कल हमने सीखा था mlt-2। R डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, मीटर मतलब L, स्क्वायर है तो स्क्वायर। m1 मास m, m2 भी मास m, m से एक m कैंसिल, इस m को ऊपर लाएंगे और L का हो जाएगा पावर 3। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ L पावर 1 है, यहाँ L पावर 2 है, टोटल हो जाएगी L पावर 3। तो m-1 L पावर 3 t-2। ये सबको क्लियर हुआ। इसके बाद आता है दूसरा, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं h से। प्लैंक्स ने बताया था कि सन से हमारे पास जो एनर्जी आ रही है, चाहे वो हीट एनर्जी हो चाहे वो लाइट एनर्जी हो, सन से जो एनर्जी आ रही है उसका फॉर्मूला है h इंटू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इक्वल h इंटू फ्रीक्वेंसी। हमें h, प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन चाहिए है। तो सबसे पहले एनर्जी, एनर्जी मतलब जूल, ml² t-2। कोई भी एनर्जी हो उसकी यूनिट जूल होती है और जूल मतलब ml² t-2। h एज इट इज, फ्रीक्वेंसी t-1। इस t-1 को आप नीचे लाओगे फिर ऊपर लाओगे तो -1 का हो जाएगा +1। तो -2 और +1 क्या बचेगा, -1। ये है प्लैंक्स कांस्टेंट। ये दो नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद आएगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को लिखते हैं S से। ये क्या होता है, आपने कभी पानी पे लाइन खींची है? जब हम पानी पे लाइन खींचते हैं तो पानी श्रिंक होकर वापस आ जाता है। मतलब लिक्विड जो है वो अपने आप को श्रिंक करने की प्रॉपर्टी रखता है।
ऐसा हमने देखा है शेविंग ब्रश में। शेविंग ब्रश को पानी में डिप कराओ और डिप करा के बाहर निकालो, तो उसके ब्रिसल्स जो है वो चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि पानी अपने आप को क्या करेगा, श्रिंक करने की कोशिश करेगा। आप बालों में ऑयल लगा लो तो बाल चिपक जाते हैं, क्योंकि ऑयल भी क्या करेगा, अपने आप को श्रिंक करने की कोशिश करेगा। ऐसे ही बारिश की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। किसी भी 3 डायमेंशन फिगर को जब आप हर तरफ से श्रिंक करोगे तो शेप स्फेरिकल बनेगा। तो लिक्विड की ये नेचुरल प्रॉपर्टी है कि वो अपने आप को श्रिंक करता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन एस इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स की डायमेंशन mlt-2 बार बार आ रही है। लेंथ मीटर एल, एल से एल कैंसिल, mt-2। ठीक है। लिक्विड से ही रिलेटेड एक और आएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का सिंबल ये है। इस सिंबल को ग्रीक लैंग्वेज में कहते हैं ETA, ईटा। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहां आएगा? जब हम फ्लो ऑफ लिक्विड वाला चैप्टर सीखेंगे तो उसमें हम सीखेंगे कि जब हम एक बॉल को पानी में डिप कराते हैं, जब हम एक बॉल को पानी में डिप कराते हैं तो उस बॉल पर ऊपर की साइड एक फोर्स लगता है F, जिसका फॉर्मूला होता है 6π-η-R-V। ये फोर्स इस बॉल की स्पीड को स्लो करने का काम करता है। डिटेल में हम सीखेंगे जब चैप्टर आएगा तब। अभी इतना समझ लो, जब भी एक बॉल को पानी में गिराओगे तो उसकी स्पीड को स्लो करने के लिए ऊपर लगता है फोर्स, जिसका ये फॉर्मूला है। फोर्स F mlt-2। देखिए फोर्स बार बार आ रहा है। 6π नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती। ईटा हमें निकालना है। आर होता है बॉल की रेडियस, रेडियस की यूनिट मीटर, मीटर मतलब एल। वी वेलोसिटी, LT-1। एक एल से एक एल कैंसिल। अब MT-2 डिवाइडेड बाय LT-1। तो M तो एज इट इज रहेगा, L ऊपर ले गए L-1, T ऊपर ले गए T-1, इक्वल में आ गया ईटा। ये था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये दोनों नोट कर लीजिए।
अब हम बात करेंगे गैस की। थोड़ा सा केमिस्ट्री पे आ जाते हैं। बेटा, अब जो क्वांटिटी है उसका नाम है गैस कांस्टेंट, कैपिटल जी, सॉरी, कैपिटल आर। जब बेटा एक गैस सिलेंडर में भरी होती है, ये एक पिस्टन लगा है, इसके अंदर गैस भरी है, तो गैस में प्रेशर होता है P, वॉल्यूम होता है गैस में, जगह घेरती है, और टेम्परेचर होता है। कोई भी गैस हो उसमें ये तीन वेरिएबल 100% होते हैं। इन तीनों वेरिएबल्स में आपस में रिलेशन होता है पीवी अपॉन टी इक्वल आर, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इक्वल एक कांस्टेंट जिसका नाम है गैस कांस्टेंट। हमें इस आर की डायमेंशन चाहिए है, तो सबसे पहले प्रेशर की डायमेंशन। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है बताएंगे? प्रेशर की डायमेंशन कल सीखी थी, ml-1 T-2। देखो वही डायमेंशन बार बार आ रही है। वॉल्यूम, याद रखिएगा, वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम, L³ मीटर क्यूब। टी यहाँ टाइम नहीं है, सबसे बड़ी मिस्टेक यही होती है। टी यहाँ है टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब केल्विन की। तो क्या बन जाएगी डायमेंशन? L पावर बचेगा 2 और के ले जाएंगे ऊपर, तो R इक्वल आ जाएगा m L पावर 2 T पावर -2 के पावर -1। ठीक है। इसी गैस कांस्टेंट से रिलेट एक और फिजिकल क्वांटिटी होती है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये क्या होता है? इसे लिखते के सफिक्स में बी। अगर हम गैस कांस्टेंट आर को डिवाइड करें 6.023 इंटू 10⁻23 से, इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर, तो इस रेशियो को कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब आर की डायमेंशन ml² T-2 K-1, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो फाइनली ml² T-2 K-1, ये दो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है। कई एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज आएंगी जिनकी डायमेंशन आपको सेम मिलेगी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
ऑफ मीडियम। ये क्या होता है? इसका नाम आपने लाइट वाले चैप्टर में सुना होगा। जब लाइट एयर से किसी ग्लास में एंटर करती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। एयर में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एयर रेयरर मीडियम है और ग्लास डेंसर मीडियम है। तो जब लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है तब शुरू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका सिंबल होता है म्यू। ग्रीक सिंबल है म्यू। म्यू इक्वल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ग्लास मतलब मीडियम। तो बेटा स्पीड मतलब मीटर पर सेकेंड, LT-1। यहां भी LT-1। स्पीड कैंसिल हो गए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बेटा ना तो कोई यूनिट होती है ना ही कोई डायमेंशन। इसके बाद अब हम जिन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करेंगे वो सब की सब आएंगी रोटेशनल मोशन में। तो पहले तो हम ये सीख लें कि रोटेशनल मोशन होता क्या है। देखिए बेटा, क्लास 9th 10th में आपने दो नाम सुने थे, तीन नाम सुने थे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। ये तीनों नाम आपने सुने थे ये वाले मोशन में। देखना ये क्या है। इसे कहते हैं मोशन इन आ स्ट्रेट लाइन। जिस स्पीड से कार चल रही है उसे वेलोसिटी, एक्सीलेटर पे पैर रखा उसे एक्सेलरेशन, और जितना कार चली गई आगे उसे डिस्प्लेसमेंट। आज हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की। ये एक फ्रिज का डोर है। फ्रिज का डोर में यहां लगा है हैंडल। जब आप हैंडल को पकड़कर खींचोगे तो ये होगा एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट ये डोर घूमेगा। तो इस मोशन को हम क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। जब बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो उसका मोशन कहलाता है रोटेशनल मोशन। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें बॉडी एक जगह से दूसरी जगह चली गई, डिस्प्लेसमेंट। यहां बॉडी ने एंगल कवर किया। देखना, जैसे हम पकड़ के यहां रोक दें तो 90 डिग्री, यहां तक ले जाएं तो 180 डिग्री। तो यहां होता था डिस्प्लेसमेंट, यहां होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ सीधे जाते थे डिस्प्लेसमेंट कवर होता था, यहाँ एंगल कवर हो रहा, जिसे कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा इक्वल वही एंगल का फॉर्मूला आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मतलब मीटर, मीटर मतलब एल, रेडियस भी मीटर, मीटर मतलब एल। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, अब सुनिए, एंगुलर वेलोसिटी। सीधे चलते थे तो वेलोसिटी, जब एक्सिस के अबाउट कोई चीज घूमती है तो उसकी वेलोसिटी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। इसका सिंबल होता है ओमेगा। इसे डब्लू मत कहना, इस सिंबल को कहते हैं ओमेगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला वही है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, यहां कौन सा डिस्प्लेसमेंट चल रहा, एंगुलर अपॉन टाइम। इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम की डायमेंशन टी, तो ये बन गया टी पावर -1। ठीक है, तो जिस स्पीड से ये डोर घूमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। अब अगर इस डोर को तेज घुमाना है तो इसे एक्सेलरेट करना होगा। जब उसे एक्सेलरेट करोगे तो एक्सेलरेशन कहलाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हम रेगुलेटर घुमाते हैं तो पंखा तेज घूमने लगता है, तो हम उसे क्या करते हैं, एक्सेलरेट। कौन सा एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा क्या होगा, फॉर्मूला वही है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। वहां होता था चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन t-1 और टाइम की t, तो ये बन जाएगा t पावर -2 एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तीन चीजें बिल्कुल अलग हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। इसके बाद इसी मोशन में आएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई से लिखते हैं। बेटा जहां हम फोर्स लगाएंगे एक्सिस से लाइन ऑफ फोर्स, जैसे हमने यहां फोर्स लगा के खींचा तो इसे कहते हैं लाइन ऑफ फोर्स। एक्सिस से लाइन ऑफ फोर्स तक की डिस्टेंस को हम रेडियस कह सकते हैं, क्योंकि ऐसे घूमेगी ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बॉडी का मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। फॉर्मूला है सिंपली मास m और रेडियस मतलब मीटर, मीटर मतलब l, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²। इतना नोट कर लीजिए पहले।
इसके बाद इसी में आएगा टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? हमने डोर खोलने के लिए क्या लगाया? फोर्स। ऐसे फोर्स लगाया। एक्सिस से लाइन ऑफ एक्शन तक की डिस्टेंस क्या होती? रेडियस। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो उसे कहते हैं टॉर्क। फोर्स इंटू रेडियस। अब फोर्स फिर आ गया mlt-2। रेडियस मतलब मीटर, मीटर मतलब एल। क्या बन जाएगा? ml² t-2। ये होता है टॉर्क। लास्ट आता है एंगुलर मोमेंटम। जैसे इस मोशन में होता था मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को कहते थे मास इनटू वेलोसिटी। ऐसे ही एंगुलर मोमेंटम एल रिप्रेजेंट करते हैं। एल इक्वल होता है आई ओमेगा। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। आई हो गया ml² और ओमेगा हो गया t-1। तो एंगुलर मोमेंटम होता है ml² t-1। ये थी बेटा वो फिजिकल क्वांटिटीज जो आपने 11th क्लास में पहली बार सुनी। इनका आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत ही यूज होगा। जैसे आपको धीरे धीरे यूनिट्स याद हो गई थी, वैसे ही धीरे धीरे आगे की डायमेंशन याद हो जाएंगी। इनको रटने की कोशिश मत करना, अपने आप याद हो जाएंगे।